अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तंदरुस्ती अल्लाह ताला आपको अता फ़रमाए। जैसा कि आपको पता है कि मैं फ़रहान बलोच। आज जो मेरी वीडियो है वो बहुत अहम है, बहुत ही अहम वीडियो है। इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। आपको सारी हकीकत पता चल जाएगी कि वीडियो में आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। दरअसल जो वीडियो मेरी है वो इस मौजू पर है कि आज से तकरीबन 2 माह पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी, उन्होंने जैसा कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो थे, उन्होंने हुक्म दिया था कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजूहात हैं उनकी उसकी जो वजह है वो पाकिस्तान में रहने वाले अफ़गान जो मतलब कि हमारे भाई हैं वो हैं। मतलब कि इनकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और इन्होंने ही हमारे मुल्क को बर्बाद किया है। तो लिहाजा ये जो इल्लीगल मतलब कि जिनके पास पासपोर्ट या पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड नहीं है, उन अफ़गान भाइयों को वापस अफ़गानिस्तान भेजा जाए। देखें, दरअसल तब भी इसकी यही वजह थी कि जानबूझकर जो अनवारुल्लाह काकड़ जो उस वक्त के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जानबूझकर ये ड्रामा रचाया कि जो इल्लीगल हैं उनको बाहर निकाला जाए। जबकि उन्होंने कहा था कि हर तरह के जो इल्लीगल मतलब के मुहाजिर हैं उनको निकाला जाए, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ अफ़गान भाइयों को निकाला गया और ही किसी को उन्होंने कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ अफ़गान भाइयों को निकाला। मतलब कि सारी दुश्मनी जो है वो सिर्फ इनकी अफ़गान भाइयों से है। उनसे इतनी नफ़रत और ये दावत करते हैं जो हमारे हुक्मरान हैं। और उसके पीछे भी ये अमेरिका का हाथ था कि अमेरिका ने इनको डॉलर दिए थे कि आप डॉलर लेकर जो है ये अफ़गानिस्तान से दुश्मनी करो, जबकि वो हमारे भाई हैं। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आपस में दुश्मन बने। मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा भाई रहें, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। लेकिन शायद हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लोग आपस में मोहब्बत और प्यार से रहें। तब जानबूझकर इन्होंने ये ड्रामा रचाया कि जो अफ़गान पाकिस्तान में अफ़गान मतलब के हैं भाई हैं, उनके पास पासपोर्ट भी थे, जानबूझकर उनको जेलों में डाला, उनसे जो है उनके घरों को जब्त कर लिया गया, सस्ती कीमतों पर उनके घर ख़रीदे गए, इतना जुल्म किया गया, उनकी माँ और बहनों को पर्दे से पमाल किया गया। उसके अलावा छोटे छोटे प्यारे अफ़गान जो हमारे बच्चे उनके बच्चे थे उनको जेलों में डाला गया, हथकड़ियाँ लगाएंगे। ये किस कानून में लिखा गया था? ये सरासर अमेरिका से इन्होंने डॉलर लिए हुए थे और ये चाहते नहीं कि हम अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें। इमरान खान का दौर वो वाहिद दौर था जिसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। मतलब कि दोनों तरफ से कोई मतलब कि दहशतगर्दी का वाक़यात रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन जब से ये इमरान खान की हुकूमत गिरी और ये चोर लुटेरे अमेरिका के ग़ुलाम डॉलरों के जो ये पुजारी हैं, जब ये इक़्तिदार में आए तब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात और बिगड़ने लगे, क्योंकि ये अमेरिका के ग़ुलाम हैं और अमेरिका की बात मानते हैं। ये अफ़गानिस्तान से बेहद नफ़रत करते हैं। तो मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि जो हमारे मुल्क में अब भी हालात हैं वो ये है कि ईद के बाद दोबारा जो है वो ये सिलसिला शुरू हो जाएगा कि जो इल्लीगल अफ़गान भाई हैं उनको वापस अफ़गानिस्तान भेजा जाए। तो मैं जो है वो पाकिस्तान के जो जितने भी गवर्नमेंट है के जितने भी मतलब वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, या जो भी जितने भी सूबों में जितने भी हुकूमत के नुमाइंदे हैं, उनसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के वास्ते अफ़गानी हमारे भाई हैं उनसे दुश्मनी मत करो, दुश्मनी मत करो भाई, दुश्मनी मत करो। ये बहुत नुकसान होगा। आप अफ़गानिस्तान के साथ जंग कर रहे हैं तो ये बहुत आपको नुकसान होगा, क्योंकि अफ़गानियों की आपने तारीख़ नहीं पढ़ी हुई। एक जंगजू और बहादुर कौम है ये अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का हल अफ़गान में फ़ौजी है तो वो कभी भी नहीं है, फ़ौजी हल हो ही नहीं सकता। इमरान खान ने भी अपने दौर में कहा था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो तनाज़ा है उसका फ़ौजी हल नहीं है। आप ये तरीक़ उठा कर देख लें, ये रूस और अमेरिका को किस तरह अफ़गानिस्तान ने बुरी तरह शिकस्त दो चार की और अफ़गानिस्तान से भगा दिया। इतनी बड़ी सुपर एटमी ताकतों को अफ़गानिस्तान ने शिकस्त दी है। तो लिहाजा मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो हमारे अफ़गान भाई हैं उनको पाकिस्तान से ना निकाला जाए। उनके रोज़गार हैं, उनके घर हैं, अब उनकी इतनी नस्लें पाकिस्तान में बड़ी हो चुकी हैं, जवान हुई हैं, तो अब उनके साथ ये जुल्म मत करें। खुदा के वास्ते आपने पहले जुल्म किया है तो अब ये जुल्म ना करें। वैसे भी अफ़गान भाई पाकिस्तान में हक हलाल की रोज़ी खाते हैं, चोरियाँ डकैतियाँ उन्होंने नहीं की, उन्होंने मेहनत मजदूरी से पाकिस्तान में काम शुरू किया। जब भी वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में आए तो वो खाली हाथ आए थे, लेकिन उन्होंने चोरी और ये मतलब कि कोई भी गलत काम करके अपना पेट नहीं पाला, बल्कि उन्होंने जूतियाँ साफ़ की और जगह जगह कचरे उठाए। उसके अलावा उन्होंने मेहनत मजदूरी की
मतलब कि कोई भी छोटा मोटा कारोबार उन्होंने करके अपना गुजारा किया, लेकिन चोरियों डकैतियाँ नहीं की। और याद रखो कि यही जो हमारे अफ़गान भाई जो पाकिस्तान से आप निकाल रहे हो, इन्हीं की वजह से पाकिस्तान की मईशत खड़ी है। अगर ये निकल गए तो पाकिस्तान का कारोबार है वो ठप हो जाएगा, तो फिर पाकिस्तान की मईशत को आप देख लेना कि कितना नुकसान होता है। अभी तो ये जो हुक्मरान है, ये बेगैरत जो हरामी जो अभी आए हुए हैं, इनको तो अमेरिका ने डॉलर दिए हुए, ये डॉलरों के भूखे हैं। इन्होंने डॉलरों के पीछे ही पता नहीं हमारी आवाम का कितना खून बहा दिया, तो ये अफ़गान भाइयों को कहाँ छोड़ेंगे। ये मैं दरख्वास्त करता हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कि और वो इससे जो है हुक्म को नोटिस को वापस करें। अफ़गान हमारे भाई हैं, उनको पाकिस्तान में रहने का पूरा हक़ है। अल्लाह ना करे अगर वो कहें कि वो जो पाकिस्तानी हमारे अफ़गानिस्तान में रह रहे हैं वो कहें कि वो उधर से निकल जाएं, तो फिर क्या करोगे? फिर आप संभाल लोगे? आपके पास तो इतनी मईशत ही नहीं है मजबूत, और इतना पैसे नहीं है कि आप उनको उनका पेट पाल सको। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये वक्त आप पे भी आ सकता है, तो इसलिए खुदा के वास्ते डरो। अफ़गानियों की आ लग सकती है, मज़लूमों की आपको आ लग सकती है, इसलिए खुदा के लिए डरो। अफ़गान हमारे भाई हैं और इंशाल्लाह हमेशा भाई रहेंगे। मुसलमान का भाई है, दुश्मन नहीं है। ये दरअसल यहूदियों और ईसाइयों की चाल है, वो हम सबको आपस में प्यार और मोहब्बत से देखना ही नहीं चाहते। और हमारे हुक्मरान भी बेगैरत हैं, और फ़ौज तो हमारी माशाल्लाह वैसे ही बहुत अच्छी है, वो भी डॉलरों के पीछे अमेरिका के हुक्म पे चलती है और हमारे अफ़गान भाइयों को नुकसान पहुँचा रही है। अल्लाह हाफिज़।